नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। आज हम लोग राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताओं की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान के किसी भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए, ऑप्शन है पीलीबंगा, कालीबंगा, ओसियां और बेराट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगा में इसके अवशेष मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर आता है? तो स्टूडेंट्स, हनुमानगढ़ की पीलीबंगा तहसील में आता है और यहाँ पर जो है इसके अवशेष मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 हमारी, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया इसके बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा जो तहसील है उसमें स्थित है। चलिए, ये प्रश्न तो पहले फर्स्ट में हो गया था हमारा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? चलिए, इसका आंसर बताएं। रतनचंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, बेबीलाल, बीके थापर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? खोज किसने की है? तो इसकी खोज करने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष ने ही इसकी खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, कालीबंगा का 1961 से 1969 में उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन इसके उत्खनन का श्रेय जाता है बीबीलाल एवं बीके थापर को। इसका श्रेय किसे जाएगा? बीबीलाल एवं बीके थापर को इसके उत्खनन का श्रेय जाता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताएं। सरस्वती, ध्वस्तवती या घग्गर नदी, कांतली और बेड़च नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? तो बेड़च नदी तो इधर हमारे मेवाड़ में आती है। सरस्वती और ध्वस्तवती में आप बताएं कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घग्गर या ध्वस्तवती नदी जो है वहाँ पर इसके अवशेष मिले थे, उसके किनारे स्थित है यह सभ्यता। प्रश्न संख्या 6, कालीबंगा सभ्यता है ताम्रयुगीन, ताम्रपाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन या नवपाषाण युगीन? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। प्रश्न संख्या 7, कालीबंगा से प्राप्त मृत भांड हैं तो काले व लाल रंग के, गेरुए चित्रित भूरे रंग के या उत्तरी काले चमकदार। तो किस रंग के थे कालीबंगा से प्राप्त? फटाफट से आप कमेंट करके आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 काले व लाल मृत भांड थे, काले और लाल रंग के थे ये। कौन सा पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा से नहीं मिला है? जुता हुआ खेत, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें और स्नानघर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा स्नानघर। जुता हुआ खेत यहाँ से मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली है, लेकिन स्नानघर यहाँ से नहीं मिला है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नानघर। प्रश्न संख्या 9, कालीबंगा के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा
इस कालीबंगा के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, चांदी या सोना? तो ये लोग तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, सोने से परिचित थे, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। कालीबंगा के समकालीन राजस्थान की अन्य सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा के समकालीन अन्य राजस्थान की सभ्यता कौन सी होगी? बागोर, बैराठ, गणेश्वर या आहड़? देखो बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बैराठ जयपुर और गणेश्वर सीकर और आहड़ उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता इसके समकालीन है। अच्छा, आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी है? कमेंट करके आंसर दें। आहड़ सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की थी, और इसके उत्खनन का श्रेय जो जाता है वो रतन चंद अग्रवाल को जाता है 1956। 1956 में इसके उत्खनन का कार्य रतन चंद अग्रवाल के निर्देशन में हुआ है, जबकि इसके खोज का श्रेय जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को, और ये उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में मिले हैं? तो अभी ये प्रश्न अपन का हो ही चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? आहड़ होगा। आहड़ में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मिली है। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 2000 से 1200 ईसा पूर्व है, जबकि आहड़ सभ्यता है 4000 ईसा पूर्व से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। प्रश्न संख्या 12, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो प्रारंभ होता है, अभी हमने डिस्कस किया ही था इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? 1956। 1953 में इसकी खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, और 1956 में इसके उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। किसके निर्देशन में इसका कार्य प्रारंभ हुआ है? रतन चंद अग्रवाल के निर्देशन में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ताम्रवती किसका प्राचीन नाम था? ताम्रवती जो है किसका प्राचीन नाम था? गिलूंड, गणेश्वर, आहड़ या बागोर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आहड़। आहड़ को ताम्रवती भी कहा जाता था। तांबे की 6 मुद्राएं कहाँ मिली? तो ताम्रवती है अभी, अब तो तांबे की 6 मुद्राएं कहाँ मिलेगी? कालीबंगा में, पीलीबंगा में, आहड़ में या बैराठ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़। यहाँ पर तांबे की 6 मुद्राएं मिली थी। आहड़ किस जिले में स्थित है? तो ये अभी अपन प्रश्न रिपीट हो गया है। तो आहड़ किस जिले में है? उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए इसका आंसर दें आप लोग। आहड़ सभ्यता जो थी उसके लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मृद भांड बनाना, आखेट करना, धातु कर्म या व्यापार? क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी, थर्ड ऑप्शन, धातु कर्म, यानी धातु की ये चीज़ें बनाते थे और बेचते थे। इनका मुख्य व्यवसाय धातु कर्म करना था। आहड़ के भवन बने होते थे। आहड़ जो सभ्यता उसमें भवन किसके बने थे? ऑप्शन नंबर 1, कच्चे ईंटों, गारा और पत्थर के, पक्के ईंटों, गारा और पत्थर के। सी, थर्ड ऑप्शन, बांस, कच्ची ईंटें, गारा और पत्थर के, और चौथा ऑप्शन है बांस, पक्की ईंटें, गारा और पत्थर के। इसका सही आंसर होगा सी, बांस, कच्ची ईंटें, गारा और पत्थर के इनके भवन बने होते थे। इनके मकान जो होते थे वो बांस, कच्ची ईंट और गारा और पत्थर मिला के बनाते थे ये लोग। प्रश्न संख्या 18, आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? तो आहड़ सभ्यता में जो बर्तन काम में लिए जाते थे वो किस रंग के होते थे? भूरे और काले रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरे व काले रंग के। प्रश्न संख्या 19, आहड़ सभ्यता का विस्तार कहाँ तक पाया गया है? पहला ऑप्शन, सिंधु नदी के तट तक, दूसरा भटिंडा से बैराठ तक, थर्ड चंबल के तट तक, और आहड़ नदी के आसपास। तो इसका विस्तार आप बताएं, आहड़ सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो चंबल के तट तक यह सभ्यता फैली हुई थी। 20वां प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में, चांदी के आहत सिक्कों में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमारी हड़प्पा संस्कृति के अंदर मिले हैं। राजस्थान में चित्रकला किसी न किसी रूप में पूर्व हड़प्पा काल से चली आ रही है। इसके प्रमाण हैं, चंबल तटीय चट्टानों पर चित्र अंकित हैं, भरतपुर के निकट पहाड़ी चट्टानों की गुफाओं की दीवारों पर रेखांकन, खुदाई से प्राप्त चित्रित बर्तन और उपयुक्त सभी।
तो भारत में जो राजस्थान में चित्रकला है वो पूर्व हड़प्पा काल से भी चली आ रही है, यानी हड़प्पा काल से पहले भी चित्रित जो है चित्रकला थी वो थी यहाँ पर। तो उसके प्रमाण हमें इन सभी से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? अनूपगढ़ तथा तरखान वाला डेरा, नोह, विराटनगर, रेट, टोंक, नगर चित्तौड़। तो इसके अवशेष अपन को मिलते हैं। आर्य सभ्यता जो कि राजस्थान में थी उसकी खुदाई के प्रमाण वहाँ से जो बर्तन मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं अपन को? नोह, विराटनगर जो कि भरतपुर के समीप है, आगरा हाईवे पर, वहाँ से इसके अवशेष अपन को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 23, महाभारत काल में निम्न में से किसका उल्लेख हुआ है? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का, तीर्थराज पुष्कर और अर्बुदाचल का, रणथंभौर के किले का, और इनमें से किसी का नहीं। तो महाभारत काल में जिसका उल्लेख हुआ है वो है तीर्थराज पुष्कर और अर्बुदाचल का इसमें उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत काल में कौन से प्रदेश विद्यमान थे? हाड़ौती, मारवाड़, मरु, जांगल, मत्स्य प्रदेश और ढूंढाड़। तो इसका आंसर क्या होगा? मरु, जांगल, मत्स्य प्रदेश। ये रामायण और महाभारत काल में भी विद्यमान नगर थे या प्रदेश थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर, माउंट आबू, अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के पास नोह में, और श्रीगंगानगर में। तो इसका आंसर क्या होगा? अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के पास नोह, यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।